इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी के मामले में लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। इन धमकियों के पीछे छत्तीसगढ़ के 17 साल के नाबालिग का हाथ बताया जा रहा है, जिसने अपने 25 साल के बिजनेस पार्टनर से बदला लेने के लिए ये कदम उठाया। ये पूरा मामला पैसों के विवाद से शुरू हुआ, जिसके बाद में मानसिक उत्पीड़न और यौन दुर्व्यवहार जैसे गंभीर आरोप भी जुड़ गए। इस मामले में हमारी टीम ने मुंबई से लौटे नाबालिग के पिता से बातचीत की। इस बातचीत के जरिए पूरे मामले की जानकारी परत दर परत खुल रही है। नाबालिग के माता पिता का कहना है कि पूरा मामला एक मोबाइल दुकान की पार्टनरशिप से लेकर शुरू होता है, जिसके बाद नग्न वीडियो वायरल करने और ब्लैकमेलिंग के बाद इंडियन एयरलाइन में बम रखने की धमकी तक पहुंच गया। मेरे बेटे के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस गौरव मोबाइल के नाम से खोला गया था, जिसमें फजलुद्दीन निर्वाण और मोइन पार्टनरशिप में दुकान खोले थे और 22 सितंबर को दुकान खोलकर बिजनेस चालू किए। और इसी बीच में उन्होंने सबसे ऑनलाइन पेमेंट लेना है और ये पेमेंट करके सब हुआ। उसके बाद 29 अक्टूबर की रात को अचानक में हम लोग को पता चला कि बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है। तो इस सिलसिले में हम लोग ने सब पता किया, तो लोगों ने हम पर दबाव बनाया कि आप लोग हमारा पैसा दो, आपके बेटे ने फर्जी किया है हमारे साथ कह के। तो मेरे पति मुसरा में उस समय थे, मेरे पति मुसरा से यहाँ आकर सबसे रिक्वेस्ट किए हम लोग कि हमको समय दिया जाए, हम लोगों का पेमेंट देंगे। और हमने लोगों का पेमेंट दिया है। अक्षत काकरिया और धवल कोठारी को हमने सबसे पहले पेमेंट दिया है, चेक द्वारा कोर्ट से दिया है। और इसी सिलसिले में सब बोलते रहे लोगों ने कि इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है कह के, मगर हमको कुछ ऐसा हमने नहीं किया है। और हमको पूरा ट्रस्ट है कि जो हुआ है मेरे बेटे के साथ वो चल ही रहा है। अभी क्या कहते सिलसिला मोइन निर्वाण अरेस्ट हुआ है 21 अगस्त को। किस मामले में अरेस्ट हुआ? वो मेरे बेटे की नग्न वीडियो बनाए थे उन्होंने। मेरे बेटे को सेक्सुअल असॉल्ट करके नग्न वीडियो बना के और वायरल कर दिया था 13 अगस्त को। वो सोशल मीडिया में डाल दिए थे और बोले थे कि अगर आप मेरा केस वापस नहीं लेते हो तो मैं ये सोशल मीडिया में चला दूंगा, धमकी दिए थे। मेरे पति को और मेरे छोटे बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस सिलसिले में मेरे ऊपर भी फर्जी केस लगाया गया है चेक का, जो कि मैंने नहीं दिया है। मेरे बेटे के ड्रॉर से छीन के ले जाया गया है और फर्जी दस्तखत है उसमें, ना तो मेरा दस्तखत है। मेरे को तो पता भी नहीं है किसका है ये दस्तखत। अभी जो धमकी का मामला चल रहा है उस बारे में क्या कहेंगे? अभी जो धमकी का मामला है सर, अभी तो जांच हो रही है, उसमें मुंबई पुलिस जांच कर रही है और हमें पूरा यकीन है सच्चाई सामने आएगी। मेरा बेटा निर्दोष है, ये मेरे को पूरा यकीन है और न्यायालय ऊपर भी पूरा यकीन है, न्यायालय सच का साथ देगी करके। दरअसल 14 अक्टूबर को मुंबई से उड़ने वाली फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विमान में 239 पैसेंजर सवार थे। एयर इंडिया का विमान दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट सभी पैसेंजर्स को विमान से उतारा गया। इसके बाद विमानों को आइसोलेशन में रखकर जाँच की गयी। विमान की जांच के बाद बम जैसी किसी वस्तु की पुष्टि नहीं हुई। वहीं जब बम की धमकी और अफवाह को फैलाने वाले को लेकर टीम ने छत्तीसगढ़ में छापेमारी की, उसके बाद जांच में जो खुलासा हुआ वो हर किसी को चौंकाने वाला था। दरअसल 2023 में फजलुद्दीन मोइन निर्वाण और उनके बेटे तीनों लोगों ने मिलकर एक मोबाइल दुकान पार्टनरशिप में चालू की, जिसके बाद पैसों को लेकर तीनों के बीच विवाद शुरू हो गया और उसी बीच उनके बेटे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट और नग्न वीडियो वायरल करने जैसी घटना भी हुई। इस मामले में मोइन निर्वाण को 2 महीने से जुडिशियल रिमांड में रखा गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वहाँ साइबर ऑफिस है। पहले हम 1:30 बजे यहाँ से गए थे, हम लोग फ़ोन करके गए थे यहाँ के लोकल साइबर से कांटेक्ट करके। उसके बाद उन्होंने हमको सीधा रेस्ट हाउस में बुलाया, तो रेस्ट हाउस में रायपुर साइबर भी आई हुई थी। उसके बाद रायपुर साइबर ने पूरा खोल के पूरी हमारे बेटे से पूरी जानकारी ली कि कैसा क्या हुआ है क्या है, क्योंकि हमारे बेटे ने जो बम की अफवाह उड़ी थी उसके बारे में सूचना पहले 10 तारीख को रेलगाड़ी में बम की अफवाह उड़ी थी। उसमें उसने आरपीएफ या जीआरपी यूपी या उत्तर प्रदेश टुंडला कहीं स्टेशन को उसने खबर दी थी कि ऐसा ऐसे ये अफवाह है। और जिसकी फ़ोटो जिस मीडिया प्लेटफॉर्म से डाली गई थी उसमें फजलुद्दीन की फ़ोटो दिखाई दे रही थी, फजलुद्दीन निर्माण करके बाकायदा नाम दिखाई दे रहा था। एक्सपोर्ट पोस्ट थी, वो ट्विटर अकाउंट था शायद, तो उसमें दी गई थी। तो उसके हिसाब से उसने खबर दी थी कि ये व्यक्ति हो सकता है, ये व्यक्ति हो। आईडी के बारे में मैं कंफर्म नहीं बोल सकता कि ये इसकी आईडी है कि नहीं। तो उसके बाद उसने खबर दी। उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर मीडिया में खबर आने लगी कि बम की धमकी दी जा रही है प्लेन को उड़ाने की। उसके बारे में भी उसने एयरपोर्ट अथॉरिटी मुंबई को जो है सूचना दी कि ये जो व्यक्ति की जो ट्विटर अकाउंट में फ़ोटो दिख रही है वो व्यक्ति राजनांदगांव का रहने वाला है और राजनांदगांव का व्यक्ति इस नाम का है, वो यहाँ रहता है, हो सकता है वही हो, आप इसकी जांच करें। सेकंड थिंग, इसके बाद जो है मेरे बेटे को और मेरे को मुंबई बुलाया गया, वहाँ पूछताछ जारी है। मैं आज ही आया हूँ वहाँ से, अभी पूछताछ जारी। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इतना ज़रूर है कि मेरा बेटा इस टाइप की कोई हरकत नहीं कर सकता जिसमें राजद्रोह का मामला और राष्ट्र के अहित में हो, क्योंकि हम लोग
इस टाइप के लोग नहीं हैं, आज इतने साल से जीवन जी रहे हैं। सेकंड थिंग, इसके एक बयान जलालुद्दीन का आया था कि मैं राजद्रोही हूँ। राजद्रोही हूँ तो गवर्नमेंट ने मेरे राजद्रोह के केस को वापस क्यों लिया? मैं राष्ट्रहित में ही काम करता हूँ और आगे भी राष्ट्रहित में ही काम करता रहूँगा और सरकार को सहयोग करते रहूँगा। और मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, और न्यायालय पे और साइबर पे और सभी डिपार्टमेंट में भरोसा है कि मेरा बेटा निर्दोष है। बता दें कि मुंबई से उड़ने वाली 3 फ्लाइट को 14 अक्टूबर को बम से उड़ाने की धमकी मामले में मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में छापा मारा। पुलिस ने मोबाइल और कंप्यूटर कारोबारी के बेटे समेत 4 नाबालिग संदिग्धों को हिरासत में ले लिया था। मुंबई पुलिस की स्पेशल 5 सदस्यीय टीम ने देर रात कारोबारी के 17 साल के बेटे से करीब 14 घंटे पूछताछ की, फिर उसे राजनांद गाँव के विश्राम गृह ले गयी। इसके बाद पिता पुत्र दोनों को नोटिस देकर और जिनके नाम एक्स का अकाउंट था उसे पूछताछ के लिए मुंबई तलब किया है। पूछताछ के बाद पिता को उनके घर भेज दिया गया है। फिलहाल इस मामले में जाँच जारी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।